नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ एडवोकेट संजय राजभर जुड़ चुके हैं, जो रामेश्वर राजभर की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वकील साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार मदन जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को तहे दिल से बधाई देता हूं, अभिवादन करता हूं और विशेषकर राजनीतिक सामाजिक ज्वलंत मुद्दे जो आप उठाते रहते हैं उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और आपको जानकारी क्लियर करना चाहता हूं कि रामेश्वर राजभर संघर्ष मोर्चा का नाम अपरिवर्तित होकर जनसंघर्ष मोर्चा हो गया है, जिसके हम राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी वकील साहब, एक बयान दिए थे आप एक मीडिया से कि रामचरितमानस की चौपाई में संशोधन होना चाहिए, तो किसी ग्रंथ में हो सकता है, ऐसा है? नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि रामायण को सामाजिक ग्रंथ कहा जाता है। सामाजिक ग्रंथ अर्थात समाज को संदेश देने वाला ग्रंथ। हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो आदर्श हैं हिंदू समाज के। हम धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमारा एक सवाल है कि यदि हम किसी समुदाय, किसी जाति विशेष की भावनाओं को आहत नहीं करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसका भी फर्ज होता है कि वो हमारी भावनाओं का कदर करे। मैं ये कह रहा हूं, कोई भी हिंदू पौराणिक ग्रंथ उठा लीजिए, कहीं भी ब्राह्मण और क्षत्रिय पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की गई है। क्या कारण है? बहुसंख्यक समाज, जिसे ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र कहा गया, शूद्रों को ही जो है निशाना बनाया गया, टारगेट बनाया गया। जब हमारे लोग अनपढ़ थे, हमारी पूर्वज नहीं जानकारी थे, तो वो सारी चीजों को स्वीकार कर लिए। लेकिन मैंने कहा, जैसे ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, आप ये मुझे बताइए, शूद्र को छोड़ दीजिए, किसी व्यक्ति को आप यदि कह देते हैं कि यार तुम तो जानवर जैसे हो, क्या उसको अच्छा लगेगा? वो जूता निकाल के मारना शुरू कर देगा आपको। या किसी को आप कह दोगे यार तुम तो गंवार दिखते हो, तभी वो कैसे आपका सम्मान करेगा, आप समझ सकते हैं। तो अगर तुलसीदास जी ने महिला, अगर आप पिछड़ा सारे समाज की, जिसे देवी का स्थान दिया जाता है, माँ का स्थान, सर्वोच्च स्थान दिया गया है रिश्तों में, उस महिला को भी अगर गंवार और पशु की श्रेणी में आप रख रहे हो, तो कितना चिंतनीय, कितना निंदनीय विषय है। और इसी को आप हमसे पढ़ा रहे हो। मैं आपको बता दूं, 1 मिनट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मदन जी, कि मेरे दादाजी मेरे घर पे श्री राम जानकी का मंदिर बनवाए हैं। लेकिन मैं बता दूं, उस चीज को आस्था है भगवान राम में, लेकिन तुलसी बाबा ने जो लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये तारण के अधिकारी, ये कम से कम संजय राजभर नहीं कह सकते। और इस तरह की रामायण की चौपाई अपने दरवाजे पर ढोल का ताल बजा के मैं नहीं कह सकता, अपने आप को गाली मैं नहीं दे सकता। और जी, लेकिन वो तो बताने वाले ये बता रहे हैं कि समुद्र ने बात कही थी प्रभु राम से, और उस समय की बात है। वो तो उनको बात को व्याख्या किए हैं तुलसीदास जी, कहने वाले तो ये कह रहे हैं, बोले कि इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, हम कह रहे हैं कि बाबा ने व्याख्या किया है, तो आप ऐसी व्याख्या करते ही क्यों हैं कि जो द्व्यर्थी हो? आप ऐसी व्याख्या कीजिए जिसका सीधा सीधा सपाट अर्थ निकले, जो है ना। आप हमें ये बताइए कि हिंदू ब्राह्मण धर्म को पढ़ लीजिए, मैं जिसे ब्राह्मण धर्म कहता हूं। ब्राह्मण धर्म का मतलब होता है कि जातियों में बटा 4 वर्ण। ब्राह्मण हम है नहीं, क्षत्रिय हम है नहीं, वैश्य है नहीं, चौथी कैटेगरी शूद्र बसती है। और एक लाइन और मैं बता दूं, धर्म पे आप जा रहे हैं। अभी ये लोग कहते हैं कि सनातन धर्म। अभी वो स्वामी बाबा जी जो योग वाले हैं, मैं उनका एक दिन प्रवचन सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये देश ही नहीं, पूरी दुनिया सनातनी है, सनातन धर्म को मानना चाहिए। सनातन धर्म का मतलब होता है शाश्वत सत्य, वो बता रहे थे। मैं भी वही कह रहा हूं, जो शाश्वत सत्य वही सनातन धर्म है। तो शाश्वत सत्य है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे आप, या बताने का कोई कोशिश करेगा? शाश्वत सत्य यह है सनातन धर्म में, जो भारत में सदियों पहले जो पूजा होती थी, ये वायु है, ये शाश्वत है, ये सूर्य है, ये शाश्वत है, अग्नि है, ये शाश्वत है। हमारी पूर्वज इसकी पूजा करते थे। और ये जो हम लोग
स्वावलंबी कहा जाता है, या हम जो स्पेशल राजभर जो पूजा करते हैं, ये जो शिव का जो मूर्ति बनाई जाती है ये काल्पनिक है। जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग में भी शाश्वत नियम है, स्त्री और पुरुष, स्त्री का योनि और पुरुष का लिंग, जिसका वो शिवलिंग बना है, इसी से सृष्टि का संचालन हो रहा है। शाश्वत सत्य ये है, इसकी पूजा की जाती है। बाकी ये जो मूर्ति पूजा है, ये कर्मकांड आया है, सीधे ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों के वर्चस्व के लिए बनाया गया है, बाकी समाज को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो जो आप कह रहे हैं वकील साहब बतिया, आपके हिसाब से तो आपको लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं, शाश्वत सत्य क्या है ये बताइए, पहले आप पढ़ लीजिए कि वैदिक धर्म में उसके पहले हमारे यहाँ अग्नि की पूजा होती थी, वायु की पूजा होती थी, सूर्य की उपासना होती थी। महाभारत में पढ़ लीजिए, सूर्य की उपासना करके कुंती को पुत्र हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें बताई। आज बताइए इन सब की कोई कहता है ब्राह्मण की आप अग्नि की उपासना कीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए? कोई कहता है? नहीं कहता है। जो शाश्वत प्रकृति का सत्य है, जिसके सहारे हमारा आपका जीवन चल रहा है, पूजा किसी करवाता है जिसको हम आप जानते ही नहीं। आप जो बता रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो पुराने जमाने वाली बात आ जाएगी, मंडल कमंडल की तरह समाजवादी 2024? देखिए वो मंडल कमंडल की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हम साफ साफ कह रहे हैं कि वो माने या ना माने, अगर वो इस चीज को कर रहे हैं ये सही है, तो साफ साफ है वो ब्राह्मण धर्म कि उस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था को मजबूती से लागू कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, जब ये एक मिनट, जब इतिहास में पढ़ा हूं, जब ये वर्ण व्यवस्था की कल्पना की गई थी, तो उसका आशय था समाज का संचालन करना, क्योंकि उसमें मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय के आधार पर एक आदमी जो है सामान का लेना देना होता था। तो ये कल्पना करके कि भाई आप कद काठी से मजबूत हो तो आप समाज की रक्षा करोगे, आप बुद्धिमान हो तो थोड़ा सा बुद्धि वाला काम करोगे, जिसको बाद में लोगों ने अपना परंपरागत बना लिया। और जो थोड़ा सा कम जानकार है तो उसको सेवा का काम दे दिया गया, खेती बाड़ी काम। ये उस समय समाज के संचालन करने की कल्पना थी, लेकिन कालांतर में लोगों ने इसको पीढ़ी दर पीढ़ी अपना पेशा बना के एक समाज को नीचा दिखाना और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, ये बना लिया। तो ये सब जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो सुधारना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो है। और दूसरी लाइन में आप कह देते हैं धर्म, जी वकील साहब, आपको नहीं लगता है कि विकास की बात करके धर्म लेकर आ गए बीच में? कच्चा 2024 विकास पर लड़ेंगे कि? अरे भाई ये बताइए बीजेपी का एजेंडा है सुबह से शाम धर्म, सोते उठते बैठे धर्म। बीजेपी को तो फायदा मिलता है, गलत हो गया है, तो बीजेपी को तो फायदा मिलता है बीजेपी का ना। तो ये बताइए कि वही वो करें ना, तो वो करें तो रास ढीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। नहीं तो आप लोग उस दरअसल बात है कि आप लोग उस कैरेक्टर में नहीं फिट होते हैं ना। बीजेपी तो खुलेआम कहेगी हम कैरेक्टर में फिट होना भी नहीं चाहते, लेकिन अपने लोगों को जगाना चाहते हैं कि आए मेरे समाज के लोगों, अब समझदार हो गए हो, अपनी ही गाली अपने दरवाजे पर ढोल मजीरा लगा के ढोल गवास पसंदारी, ढोल गवास पसंदारी, ये तालन के अधिकारी, ये तालन के यानी चीटने के अधिकारी, ये मत कहो। लेकिन मत कहो वकील साहब, ये देखते देखते 400 साल बाद याद है कि नहीं तो ये है। अभी यही बीजेपी दूसरे समाज और दूसरे धर्म में परिवर्तन की बात कही तो आप लोग, आपकी पार्टी के ही लोग कहे, समाजवादी के लोग, भाई साहब 400 साल की बात, 400 साल की बात छोड़िए, 400 साल की बात छोड़िए, मैं अपने पिताजी के जमाने की बात बताता हूँ कि इसी जातीय व्यवस्था के नाते परेशान होके हमको अपना मूल आवास छोड़ के दूसरे जगह, सामंतवादी व्यवस्था से पीड़ित होकर हमें अपना मूल आवास छोड़कर दूसरे जगह जाके सेटल होना पड़ा। कौन सी 400 साल की बात करते हैं? ये कौन सी कहाँ भाजपा थी? ये आपको बता दूं, 89-90 में समाजवादी और ये बीएसपी मानव कांशीराम साहब आए, जिन्होंने इन बैकवर्डों दलितों को बताया कि नहीं, वोट का अधिकार क्या होता है, सम्मान क्या होता है। किसी 25 साल पहले किसी की हैसियत नहीं थी। आज भी मैं यूपी में बता दूं, सुल्तानपुर में चले जाइए, बहुत सारे गांव हैं जहां सवालों के दरवाजे पर आप चारपाई पे नहीं बैठ सकते हैं। आज वर्तमान हालात में मैं बता रहा हूँ आपको जो है। तो सुनिए, मैं एक मिनट सुनिए, भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मैं गया था प्रचार में जो है, वहां एक एससी कास्ट का चौधरी जिसे कहा जाता है प्रधान, उसको हम लोग कहते रहे कि कुर्सी में बैठ जाओ, चारपाई पे बैठो, नहीं बैठा। और पंडित जी ने उसके लिए मंगाया जो है बोरा पर ससुरा बैठ गया। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं गया था प्रचार करने में जो है, यहाँ भाजपा की सरकार है ना। जी ये तो बीजेपी वाला कह रहे हैं कि अब क्या एमवाई का फैक्टर खत्म हो चुका है समाजवादी का, तब नया लेके आए से गुफा दलितों और शूद्रों का कोई फैक्टर नहीं खत्म है। बीजेपी जो है आज सारे विकास को खत्म करके
पुरानी व्यवस्था को, जैसे हमारे आजाद पुरखा मजदूरी में खेत खलियान था नहीं, नौकरी चाकरी थी नहीं, कुछ था नहीं, बेचारे मजदूरी करते थे। आज वो लोग उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं कि आए 5 किलो राशन ले लो, 5 किलो चावल ले लो, खा लो, जी लो, बाकी इससे जरूरत नहीं है। एक ये, दूसरा जो है ये जो हिंदू बना रहे, मैं बता रहा हूँ, एक दिन मैं बताया था मुसलमान को कह रहे हैं विरोधी है। मुसलमान तो आज दोहरी मार खा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमान और मुगल में बहुत बारीक अंतर है। मुगल वह थे जो विदेशों से आए थे देश की, भारत की धन संपदा को लूटने, भारत की भाईचारा को खत्म करने, वो मुगल थे। और मुसलमान वह है जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था से पीड़ित होकर, परेशान होकर, जो छोटी छोटी जातियां लोग जिनके था कि ये अछूत हैं, ये सार्वजनिक जगह पर बैठ नहीं सकते, ये पढ़ लिख नहीं सकते, उससे पीड़ित होकर, इस हिंदू वर्ण व्यवस्था से पीड़ित होकर उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। आज भी उनकी वंशावली आप निकालेंगे, वल्दियत देखेंगे तो 2-3 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो आपको हिंदू नामावली ही मिलेगी उनके दादा परदादा की। अब उनको कहा जाता है कि मुसलमान क्यों बन गए? सुनिए, एक मिनट सर, पहले उनको इसलिए प्रताड़ित किया गया है, इसमें साले भरवा, चमड़ा, लोहारा, कोरा, धुपिया, ठकरा है, तब वो परेशान होकर बेचारे मुसलमान बन गए कि साला जान बच जाए। अब मुसलमान बन गए तो अब वही सामंतवादी मनवादी का अरे साले तो मुसलमान है, तो देश वही है। अरे कितना सताओगे यार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हम लोगों को। ठीक है वकील साहब, न्याय का गुफा चढ़ चुका है, गाजीपुर का नाम बदलने की मांग है, आप जान रहे हो कि राजू मांग कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ जा भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ओपी राजभर जी, गाजीपुर का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम से नहीं मांगा है उन्होंने तो विश्वामित्र किसके नाम से जो है उनके नाम से मांगा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि सैयद सलार उर्फ मसूद गाजी मियाँ गजनवी, अगर उसके नाम पर गाजीपुर पड़ा है तो नाम बदल के उसका जो है हमारे महाराजा सुहेलदेव के नाम पे होना चाहिए। अभी जातिगत जनगणना बिहार में हो रही है, वो तो बीजेपी के मोहब्बत में वो मांग लिया है उन्होंने, विश्वामित्र का मांगा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि समाज की मोहब्बत जो करेगा वो सुहेलदेव कहेगा कि गाजीपुर का नाम सुहेलदेव और नगर होना चाहिए। अभी बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, यूपी में होनी चाहिए कि नहीं? जी, जातिगत जनगणना में देखिए मैं साफ साफ कहता हूँ, बियॉन्ड द पार्टी लाइन, क्योंकि पहले मैं एक सामाजिक थिंकर हूँ, उसके बाद मैं बार बार कहता हूँ कि जनसंघर्ष मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन है और उसी अनुसार मैं अपनी सोच रखता हूँ। बिहार से ये जो जाति जनगणना की मांग उठी है, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी जोर पकड़ रही है। मैं किसी दल नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये जो बैकवर्ड एसटी की राजनीति करने वाले दल और पार्टियां हैं बिहार में या उत्तर प्रदेश में, अलग अलग संगठन बना के, दल बना के अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं भाजपा को मजबूर कर दूंगा कि जाति जनगणना करा ली जाए। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि भाजपा मान लिया कि वो दलित बैकवर्ड विरोधी है और आप दलित बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हो, दलित बैकवर्ड के शुभचिंतक हो, तो इन दलों से मेरा एक सवाल है कि जाति जनगणना आप कराओगे, वो तो बात की बात है, आपकी सरकार आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है। भाजपा मैंने मान लिया कि नकारा है, वो नहीं करा रही है। मैं इन दलों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ईमानदारी से यदि आप बैकवर्ड दलित की राजनीति कर रहे हो तो आपको तो पता है ना कि कौन सी जाति का क्या संख्या है, क्या अनुपात है। तो ये जितने तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इन बैकवर्ड दलित पार्टियों के, मैं इनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि पहले ये विधानसभा में, लोकसभा में और अपने संगठन में, विधानसभा से लेकर, सेक्टर से लेकर, बूथ से लेकर, जिला से लेकर, प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी में कितना आप भागीदारी देते हो? आप तो खुद भागीदारी नहीं दे रहे हो। आप मुझे पूछिए जो दल चल रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में तथाकथित बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के, क्या ये ईमानदारी से भागीदारी दे रहे हैं सारे बैकवर्ड दलित समाज की जातियों को? ये खुद जो है उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो मैं इनसे कह रहा हूं कि पहले ये खुद ईमानदार हो जाए, अपने संगठन में, अपने दल में, कमेटी में। आपको वोट तो सबका चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आप उठा लोगे जिस पार्टी का, उसका जिला अध्यक्ष एक समूह का पाया जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष एक समूह का पाया जाएगा। यही हाल बिहार में है, यही हाल यूपी में है। अब मंच से कहेंगे कि हम तो भाई सबके लिए लड़ रहे हैं, हमको सबका सम्मान चाहिए। भले आप सम्मान सुन लो, तो इसमें ये सब बेईमानी की बातें कर रहे हैं। ठीक है वकील साहब, आखिरी सवाल हमारा है कि 2024 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, हाँ, आपको मैं बता दूं, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, संजय राजभर का चुनाव से कोई दूर दूर तक वास्ता विधानसभा लोकसभा से नहीं है। लेकिन जिस दल में भी रहूंगा, जिसके साथ रहूंगा, उसे ये कहूंगा यदि मैं आपके लिए पूरा समर्पण हूं तो जो भी राजभर समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी बनती है उस दल में, आज समाजवादी पार्टी के साथ हो तो निश्चित रूप से चाहूंगा कि लोकसभा में हमारे समाज की जो संख्या, हिस्सेदारी, भागीदारी है, वही जाति जनगणना वाली बात आ गई कि आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं, लेकिन पूर्वांचल में राजभर समाज की कितनी हिस्सेदारी, भागीदारी है ये तो पता है ना। तो ये जो बैकवर्ड दलित राजनीति करने वाले दल हैं, राजभर समाज को उस अनुरूप वो लोकसभा में भागीदारी रहे, तब तो हम जाने कि उनकी नियत जो है
सही है, ईमानदार कार्य कर रहे हैं। और जहां तक संजय राजभर की बात है, राजभर समाज को भागीदारी मिल गई तो जान लीजिए संजय राजभर को भागीदारी मिल गई। मैं इसी असूल और सिद्धांत का व्यक्ति हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है तो समाज का मान सम्मान स्वाभिमान। मैं फिर भी एक और बात जोड़ देता हूँ, कभी कभी मैं ओम प्रकाश जी को कहता हूँ भर बेचुआ या भरों को बेचने वाला, लोगों को बुरा लगता है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मेरे इन शब्दों से यदि उनको पीड़ा होती है तो पीड़ा ना हो, वो सबक लें और आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपने अलावा मेरे बयान से कुछ लोग कहता है कि ओम प्रकाश राजभर से मेरा डायनामाइट का अखाड़ा नहीं। मैं ये आप कह रहा हूं कि 20 साल आपको समाज में दिया, नेता बना दिया। आपको बीजेपी से गठबंधन, पिछली बार आपको जो है 8 सीटें मिली, जहां आप लड़े, बेटा लड़ा, बाकी आपने बेचा। इस बार 18 सीटें मिली, बाप बेटे लड़े, बेचा। ये बेचने का धंधा बंद कर दो और समाज को भागीदारी देना बंद कर दो। लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, भागीदारी दीजिए। मैं हर मंच से कहने के लिए तैयार हूं कि ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज के गौरव हैं, मछलियां हैं। मैं कहूंगा लेकिन कहने वाला काम तो कीजिए पहले। ठीक है वकील साहब, इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया और एक बार पुनः ढेर सारी बधाई, शुभकामना।